सोचा था कि गुवाहाटी से शिलोंग के रास्ते में हम राजा को मार देंगे। अच्छा, कौन सा जगह? सर वही रास्ते में ही कहीं सोचा था कि तो फिर उसको क्यों अवॉइड किया तुम? सर वो हो नहीं पाया, ऐसा प्लान ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाया, हम अंजाम नहीं। वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे जगह है, निशब्द जगह है। जब आप गुवाहाटी से आप शिलोंग जाओगे, काफी जंगल का रास्ता है, वहां पर आपके तीनों जो सहयोगी है वो आ नहीं सके क्या? सहयोगी साथ में ही फॉलो कर रहे थे हमें, लेकिन मौका नहीं मिल पाया कि हम उसका मर्डर कर सकें। टैक्सी ड्राइवर साथ में था, है ना? बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो रोड पे काफी गाड़ियां चलते रहते, तो इसलिए आपने चेरापूंजी जाने के लिए कोशिश कर लिया, क्योंकि वहां पहले गई थी ना तुम चेरापूंजी जी, तो इसलिए सब जानती थी। सावडांग फॉल तुमने देखी थी, इसीलिए प्लान की थी तुमने। और ये प्लानिंग के बारे में तुमने सबको बता दिया था? तो जो तीनों थे साथ में, जो राज कुशवाहा ने बनाए थे तीनों सहयोगी, सर राज उनको इन्फॉर्मेशन देता रहता था, मेरी लोकेशन शेयर करता रहता था। तुम्हारा टेलीफोन का क्या हुआ? सर मेरा फोन तो मैंने वहीं तोड़ के फेंक दिया था। अच्छा, तो दूसरा टेलीफोन जो जिसमें तुम्हारे साथ संपर्क हो रहा था वो था मेरे पास। वो तुम्हारे पास? दो टेलीफोन तुम्हारे पास थे जी। अच्छा, तो ये जो था तुम राज कुशवाहा के साथ, तो फिर तो करके तुमने लिखाया था संजय वर्मा, वो तो ठीक है, पता लग गया संजय वर्मा कोई नहीं था, वो राज कुशवाहा ही था। तुम्हारा ये तो बातचीत काफी दिनों से चलता रहता था उसके साथ, कोई नया चीज तो है नहीं है, कोई इसके साथ बिजनेस ताल्लुका तो नहीं है जिसके वजह से तुम उसको इतना कॉल कर रही थी। सीधी बताओ, क्या संपर्क था तुम्हारा? सर हम लोग कंपनी में साथ काम करते हुए ही मिले थे, फिर हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी, फिर मैं उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, फिर मैंने उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बताओ सोनम कि अब तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? किस सजा की तुम हकदार हो? ऐसे घिनौने अपराध कि तुमने अपने ही पति की जान अपने हाथों ली। जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, तुम्हारी तरफ देख रहा था कि तुम उसको बचा लोगी, तुमने अपना मुंह मोड़ लिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए? मेरी भी तो जिंदगी खराब हो गई है ना। क्या खराब हो गई है? मेरे पास अब क्या बचा? तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब की है। राजा रघुवंशी ने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं की ना? अगर मेरे घर वाले इतना दबाव नहीं बनाते तो आज मेरा जीवन इतना खराब नहीं होता। अगर घर वालों ने दबाव बनाया था तो तुम उसका विद्रोह कर सकती थी, घर छोड़ सकती थी। किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने की क्या जरूरत थी, और वो भी शादी करके? घर वाले समझते नहीं, उनको समझाने का कोई फायदा नहीं था, वो बिल्कुल नहीं समझते। एक बात बताओ सोनम, जब तुम पहाड़ी पर चढ़ रही थी 23 तारीख की शाम को, जिस दिन तुमने हत्या करी है, तो तुमने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे। वो व्हाइट शर्ट, रेनकोट तुमने घटनास्थल पर फेंका, क्यों? इसकी क्या वजह थी? क्या कोई प्लान था? क्या प्लान था वो? कोई प्लान नहीं था, बस पुलिस को ऐसा लगता कि इसके कपड़े बरामद हुए यहाँ से तो शायद ये जिंदा है, या इसे कोई ले गया, या इसके साथ कुछ गलत हो गया, और वो बिजी रहते हैं उसी चीज में। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम पुलिस को बहुत गलत तरीके से गुमराह कर रही थी? क्योंकि अगर तुम अपनी वहां व्हाइट शर्ट छोड़ती हो तो कोई भी इंसान किसी की हत्या करके दूसरे पार्टनर को बिना शर्ट के थोड़ी उठा के लेके जाएगा। तो वहां कोई ना कोई तुम्हारे दिमाग में प्लान था, या जल्दीबाजी में वो शर्ट छूटी, या तुम लोगों ने पहले ही प्लान बना रखा था कि तुम वहां पे हथियार भी फेंकोगे, तुम वहां पे कपड़े भी फेंकोगे और पुलिस को गुमराह करोगे कि यहाँ पे लूटपाट हुई और सोनम यहाँ पे थी और सोनम की लाश को जानवर खा गए या लोग उठा के ले गए? ये सब प्लान था तुम्हारा? पुलिस के लिए कुछ एविडेंस छोड़े थे हमने, ताकि उन्हें वो इस केस में बिजी रहे और तब तक हमारे पास समय हो यहाँ से निकल जाने का। क्या तुम सोचते हो कि तुम वहां से, मेघालय से, शिलोंग से तुम या तो इंदौर जाओगे या नेपाल जाओगे, कहीं भी जाओगे, तुम क्या पुलिस से बच सकती थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा मूवमेंट जो है पता लग सकता है और तुम पकड़े जा सकती हो? तुम्हारा थोड़ा सा अंदाज ये नहीं थी? हत्या के कई दिन बाद तक पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई थी, जब तक मैंने सरेंडर नहीं किया, तो मुझे लग रहा था कि शायद हम बच जाएं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे को जब ढूंढ रही थी पुलिस, उससे पहले तुम्हारे एक साथी को गिरफ्तार कर चुकी थी पुलिस, उन्हीं से सारी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी पुलिस। तुम अपने आप को बहुत शातिर समझ रही थी। आखिर में हुआ क्या? सारा शातिरपन धरा का धरा रह गया ना। सारे के सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं। हथियार तुमने खरीदे, हत्या तुमने कराई, पैसा तुम घर से लेके गई, तुम्हारे साथ वहां पे वो लोग ठहरे, सब सीसीटीवी फुटेज के अंदर आया। ये सारी की सारी प्लानिंग तुमने बहुत पहले ही रच ली थी कि तुम राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाओगी, उसके बाद दुनिया को ये लगेगा कि सोनम भी मर खप गई और फिर तुम राज कुशवाहा के साथ नेपाल चली जाओगी और सेटल हो जाओगी। यही सब तुम्हारी कहते हैं स्ट्रेटेजी थी? सर नेपाल जाना ही था, एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। फिर जब
चीज़ें ठीक हो जाती तो मैं वापस आ जाती और एक नई जिंदगी स्टार्ट करती। सोनम ये बताओ, जो तुम बुर्का पहन के गई थी वहां से शिलोंग से, वो तुम क्या इंदौर से खरीद लेके गई साथ में? नहीं मैम, कहाँ से लेके आई थी उसको? वहीं से खरीदा था मैंने। कहाँ से? वहीं पर खरीदा था। तुमने दिलवाया? राज कुशवाहा ने तुम्हें दिलवाया था? राज के दोस्तों ने दिलवाया। राज के दोस्तों ने दिलवाया? राज के दोस्तों ने दिलवाया था तुम्हें वो जी। बुर्का? जी। कहाँ पे? शिलोंग में। शिलोंग में। और वो भी प्लान का हिस्सा था? वो भी प्लान का हिस्सा था। वहां टैक्सी कौन दिलाया जाने के लिए गुवाहाटी को? टैक्सी मैंने खुद ही करी थी सर। और टिकट कैसे काटे वहां से गुवाहाटी से? टिकट नहीं लिया था सर, स्टेशन पे ही जाकर के मैंने एक ट्रेन पकड़ी थी बिना टिकट के? बिना टिकट के। तो पेमेंट कहाँ पर किया? ट्रेन के अंदर किया? पेमेंट नहीं किया था सर, बस ट्रेन में चढ़ गई थी किसी तरह, उसके बाद मैं वहां से इंदौर पहुंची थी। अच्छा, मुझे ये भी बताओ, एक तरीका है जाने का। ये बताओ सोनम, इस पूरे प्लान की तुमने किसी को कैसे भनक नहीं लगने दी? तुम्हारे पति को, स्वर्गीय राजा रघुवंशी को, या तुम्हारे पेरेंट्स को? तुमने क्या क्या प्लानिंग बनाया, कैसे किया, कैसे इंश्योर किया कि उनको इसके बारे में कुछ ना पता लगे? क्योंकि कमरा तो एक ही होगा रहने वाला, और जब तुम कंटिन्यूअसली बात कर रही हो, क्या अगले बंदे को शक नहीं हुआ कि ये किससे इतनी देर बातें कर रही है? मैं किसी को पता नहीं लगने देती थी, छुप के बात करती थी। जब राजा कमरे में होता था तो मैं व्हाट्सएप पे या मैसेज में चैट कर लेती थी, मैं फोन पर बात नहीं करती थी। सुनो, मैं एक चीज मैं पूछूंगा, क्या तुम सोच के बताओ, तुम्हारे सास से अभी बात कर सकती हो? कर सकती हो क्या? नहीं। तुम्हारे भाई से बात कर सकते हो? जी नहीं। तुम्हारे माँ से बात कर सकती हो? नहीं। तो तुम किस टाइप के, तुम जानवर से भी हीन हो। तुम अपने सास से बात नहीं कर सकते हो, अपने भाई से बात नहीं कर सकते हो, अपने माँ से बात नहीं कर सकते। किस टाइप का इंसान हो तुम? सोनम, थोड़ा सोचो। ये अपनी कुत्सिकता मानसिकता को पूरा करने के लिए इस लेडी ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। हैरान होते हैं तुम्हारे जैसे लोगों को देख के सोसाइटी के अंदर, कि सोसाइटी को क्या मैसेज पहुंचेगा तुम्हारे जैसे लोगों होने से। तुम्हें सोचना चाहिए था। तुमने कितने घर बर्बाद कर दिए। सारी की सारी एविडेंसेस के खिलाफ जाती हैं। कोऑपरेट करो, क्योंकि तुम्हारा एंड कहीं भी नहीं है। तुम देखो, कोऑपरेट करना सीखो, और कोऑपरेट करना ही पड़ेगा इस केस में, क्योंकि तुम सिर्फ मर्डर नहीं हो, उससे और नीचे जा सकती हो। खुद अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम क्या कर चुकी हो, क्या कर चुकी हो। सुनना, इस पूरे हत्याकांड के अंदर यही प्लानर है, इसी की साजिश है। बिल्कुल। तो सोनम, तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार होगा जो तुमने किया। अपने कर्मों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें एक माँ को अपने बेटे से जुदा करने का भी तुम्हारे पे जुर्म साबित होता है, और तुम अपने कर्मों के लिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि बीएनएस लॉ के अकॉर्डिंग 61 सेक्शन के अंतर्गत ये आपराधिक साजिश में जो तुम्हें सजा होगी वही तुम्हारे चारों साथियों को होगी। सब होंगे, कोई नहीं बच सकते। ये 120 बी के अंदर जितना भी कहता आपराधिक साजिश थी, जो कि अब बीएनएस लॉ के अकॉर्डिंग होगी, 61 सेक्शन वो तुम पे लागू होगा। अच्छा सुना,